ओह, फिर ओवर टाइम। ओह, लिन फैन, तुमने ये क्या बनाया है? बकवास। मुझे लगता है तुम इस महीने का परफॉर्मेंस बोनस बिल्कुल नहीं चाहते। ओह डायरेक्टर वांग, माफ कीजिए, मैं तुरंत सुधारता हूँ। आज रात जरूर ओवरटाइम करके पूरा कर दूंगा। आज रात? क्या सिर्फ आज रात काफी है? मैं तुम्हें बता दूं, कल सुबह मुझे अपनी टेबल पर एक बिल्कुल सही प्लान दिखना चाहिए, नहीं तो तुम निकल जाओगे। ओह, इतनी गहरी नाराजगी और ईर्ष्या। अगर कल्पना लोक में होता तो यह एक अच्छी प्रैक्टिस जगह होती, लेकिन बदकिस्मती से खराब क्वालिटी वालों में अशुद्धियां ज्यादा होती हैं। स्वाद भले ही अच्छा न हो, लेकिन मात्रा काफी है। ओवरटाइम का थोड़ा सा मुआवजा समझो। स्वाद भले ही अच्छा न हो, लेकिन मात्रा काफी है। ओवरटाइम का थोड़ा सा मुआवजा समझो। ओ लिन फैन, तुम भी अभी ऑफिस से निकले हो? सुसुवान किंग। मैंने सुना डायरेक्टर वांग ने फिर तुम्हें परेशान किया। दिल पर मत लो, वह ऐसा ही इंसान है। आदत हो गई है। इतनी शुद्ध भलाई इस गंदे शहर में, बिल्कुल एक स्वच्छ झरने की तरह। इसकी रक्षा करनी होगी, उन बुरी शक्तियों से दूषित नहीं होने देना। ओह, लिन फैन, क्या संयोग है प्लान पूरा हो गया और यहां खूबसूरत लड़की के साथ खाने का समय है। डायरेक्टर, मैं डिनर कर रहा हूं, खाना खाकर वापस काम पर लग जाऊंगा। खाना? बस यही खा रहे हो? हाँ, तुम्हारी तनख्वाह भी इतनी ही है, बस यही खा सकते हो। अरे डायरेक्टर, आप बहुत लापरवाह। डायरेक्टर वांग, आप। अरे माफ कीजिए, हाथ फिसल गया। लिन फैन, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? पहला अच्छा खाना तुम्हारे साथ शुरुआत कर ली। तुम्हें दिखाता हूं असली बदकिस्मती क्या होती है। लिन फैन, कोई बात नहीं डायरेक्टर, मैं साफ कर लेता हूं। माफ करो लिन फैन, सब मेरी वजह से। कोई बात नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। शुक्रिया सुवान किंग। कोई बात नहीं। आ अरे बाप रे, अरे यार मेरी कमर। अरे अरे अरे, अरे मैं सपाट जमीन पर गिरा और इतनी मुश्किल से गिरा। ओह वांग डायरेक्टर, रास्ता देखकर चलो। लगता है आज तुम्हारा भाग्य ज्यादा अच्छा नहीं है। तुम अरे हम
यह मुख्य व्यंजन वाकई में समृद्ध स्वाद वाला है। लगता है यह आधुनिक शहर भी काफी मजेदार है। क्या देख रहे हो? काम पर ध्यान दो। गुस्सा और अपमान का असर काफी देर तक रहता है। पूरी रात पचा नहीं पाया, लगता है वांग डायरेक्टर वाकई में बहुत गुस्से में है। लिन फैन, कल रात की घटना तुमने की थी? आप क्या कह रहे हैं? कल रात क्या हुआ था? मैं कल पूरी रात कंपनी में ओवरटाइम कर रहा था, प्लान बदल रहा था। सुवान किंग सहकर्मी गवाही दे सकते हैं। अरे नहीं, वांग डायरेक्टर, कहीं आप गिरकर चक्कर तो नहीं खा गए? अच्छा, बहुत अच्छा। तुम बस ध्यान रखो। आज ऑफिस समय से पहले पिछली तिमाही के सभी मार्केट डेटा एनालिसिस रिपोर्ट फिर से तैयार करो। पीपीटी बनाकर दो, मुझे चाहिए। ठीक है। तुम ऑफिस समय से पहले काम पूरा नहीं कर पाओगे। हम्फ। जब तक मुसीबत न आए समझ में नहीं आता, लगता है कल रात का स्टार्टर पर्याप्त नहीं था। तो चलो थोड़ा और जोड़ते हैं। अरे, स्याही पाउडर की क्वालिटी खराब है। आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग न के बराबर। खैर, मेरे पास थोड़ी सी मूल ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा भी काफी है। इस साधारण इंसान के लिए काफी है। हो गया। नकारात्मक ऊर्जा रास्ता दिखाएगी, दुर्भाग्य साथ चलेगा। वांग डायरेक्टर, अपने भाग्यशाली दिन का आनंद लो। जी बॉस। हाँ जी, ठीक है ठीक है। अरे 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 अरे। माफ करना, माफ करना, माफ करना। बॉस, माफ करना, माफ करना। अरे यार। हम्म। अरे यार, अरे। लगातार शोषण नहीं, नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जब वह चरम पर पहुंचेगा, डर फूट पड़ेगा। तब असली दावत होगी। ओ, वांग डायरेक्टर, मैंने क्या कहा था? तुम्हारा भाग्य, क्या तुम मंदिर जाकर प्रार्थना नहीं करोगे? अरे। हाँ ठीक है, आधुनिक शहरी जीवन में दुष्ट साधक का जीवन। लगता है यह और भी दिलचस्प होता जा रहा है। डायरेक्टर वांग, आपको मंदिर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। तुम। अरे, यह बहुत कम है। बस एक फीका सूप है। मुश्किल से दांतों में फंसता है।
शहरी विकास ने सारी आध्यात्मिक शक्तियों को नष्ट कर दिया है और नकारात्मक ऊर्जा भी बहुत कम है। बस इस तरह के प्राचीन स्थानों पर थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा बची है, कुछ न होने से तो बेहतर है। भैया, थोड़ा रुकिए। भैया, मैं देख रहा हूं कि आपके माथे पर अंधेरा है और नाक के पास हल्की नीली रेखा है। हाल ही में कोई दुष्ट आपको परेशान कर सकता है। आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, लेकिन चिंता न करें। आज आपकी मेरे जैसे अर्ध दिव्यांग झांग से मुलाकात होना भाग्य है। आप बैठ जाइए। मैं आपके लिए विस्तार से गणना करूंगा और मार्गदर्शन करूंगा। मुसीबतों को दूर करें और धन की प्राप्ति हो। अर्ध दिव्यांग झांग है ना? तो क्या आप मेरे लिए गणना कर सकते हैं कि मैंने आज सुबह क्या खाया था? यह रहस्य आसानी से नहीं बताया जा सकता। हम भविष्य और भाग्य की गणना करते हैं, ये छोटी मोटी बातें नहीं। आप आज सुबह देर से उठे, सुबह परांठे की दुकान पर एक अंडे और सॉसेज वाला परांठा खरीदा, लेकिन आप इतनी जल्दी में थे कि लगभग एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से टकरा गए। परांठे वाले ने आपको 5 रुपए का बदला दिया, जिसमें से एक नोट फटा हुआ था। आपने इसके लिए दुकानदार से कुछ बहस भी की, है ना? तुम्हें ये कैसे पता? तुम्हें अंक विद्या की कोई समझ नहीं है। तुम बस चेहरे के हाव भाव पढ़कर और बातों से जानकारी निकालकर मनोविज्ञान के कुछ साधारण तरकीबों का इस्तेमाल करते हो। तुम्हारे कंधे में पुरानी चोट है, बरसात के दिनों में दर्द होता है। यह तुम्हारी जवानी की लड़ाई का निशान है ना? तुम हाल ही में अपने बेटे की फीस को लेकर भी परेशान हो, है ना? तुम्हें ये कैसे पता? महान व्यक्ति, आप ही सच्चे महान व्यक्ति हैं। अरे, यह मेरे लिए बहुत है। मैंने आपको पहचाना नहीं। आपके सामने अपनी छोटी सी विद्या दिखाने की कोशिश की। मैं मरने के लायक हूं। मैं मरने के लायक हूं। तुम्हारे शरीर पर कुछ बीमारी और दुख की नकारात्मक ऊर्जा है। इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। तुम में थोड़ी आध्यात्मिक संवेदनशीलता है, आम लोगों से थोड़ी अधिक, नहीं तो तुम यह काम नहीं कर पाते। महान व्यक्ति, जब आपने ये देख लिया है तो आपके पास जरूर कोई उपाय होगा, मेरे कंधे का इलाज करने के लिए और मेरी किस्मत बदलने के लिए, है ना? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं दान नहीं करता। अरे वाह, ये तो अद्भुत है, सच में अद्भुत। धन्यवाद महान व्यक्ति। बस अस्थायी राहत। इलाज करना है तो तुम्हारे आगे के व्यवहार पर निर्भर करेगा। महान व्यक्ति, आप जो भी आदेश दें बताइए। मैं पुराना झांग इस पार्क में कई सालों से हूं। हर तरह के लोगों से संपर्क है। सबसे ज्यादा जानकारी मेरे पास ही होती है। बहुत अच्छा। आगे से तुम मेरे लिए खास ध्यान रखना। शहर में कुछ भी असामान्य या अजीब होता है, या फिर कोई ऐसा जिसका आभामंडल खास लगे, जैसे कि तुम्हें अचानक ठंड लगने लगे, दिल घबराने लगे, या किस्मत अचानक बहुत अच्छी या बहुत खराब हो जाए, तुम्हें तुरंत मुझे बताना होगा। उपयोगी जानकारी के लिए तुम्हें फायदा जरूर मिलेगा। अगर झूठी जानकारी देकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की या मेरे बारे में किसी को बताया। तुम चिंता मत करो, मैं पुराना झांग अब से तुम्हारी आंखें और कान बन जाऊंगा। हवा की तरह चुप, मुंह सिलकर पूरी मेहनत से काम करूंगा। अच्छे से करो, तुम्हारा भाग्य अब से बदलने वाला है। एक छोटी सी शुरुआत है। यह शहर छोटा है, लेकिन कुछ गंदी चीजें हैं जिनके लिए जमीन पर आंखों की जरूरत होती है। अगला निशाना वह झाओ युवक होगा। लिन फैन, सच में नहीं सोचा था कि तुम यहां चुनोगे। माहौल बहुत अच्छा है। पहली बार खाने पर बुलाया है। बहुत साधारण तो नहीं हो सकता।
संयम तकनीक वाकई काम की है। थोड़ा स्वभाव बदलो। साधारण कपड़ों में भी कुछ खास अंदाज आ जाता है। मुख्य बात यह है कि यहां रोशनी कम है। काम करने में आसानी होती है। अरे वान किंग, तुम भी यहां खाने आए हो? झाओ युवक। ये है तुम्हारा दोस्त हाँ। वान किंग। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी जगह हर कोई आने लायक नहीं होता? अहंकार और कामुकता की आत्माएं वांग निदेशक से उस मूर्ख से कहीं बेहतर हैं। एक अच्छा पूरक होगा। जाओ युवक, है ना? मिलकर अच्छा लगा। मैं और वान किंग रात का खाना खा रहे हैं। अशुभ विघ्न न डालें। यहां का सबसे महंगा बोर्डो ले आओ। आज मेरी मेहमानी है। आज मैं वान किंग को और उसके दोस्त को असली अच्छी शराब का स्वाद चखाऊंगा। झाओ युवक, जरूरत नहीं, हम। अरे वान किंग, कुछ लोगों को शायद पूरी जिंदगी में एक बार भी अच्छी शराब नहीं मिलती। आज तुम्हारी वजह से दुनिया देखने को मिल रही है। मेहमानी करने का शौक है तो पूरा कर लो। पर स्वाद कैसा है यह आपके हाथ में नहीं है। ये शराब, रंग देखो, खुशबू सूंघो, फिर चखो। खट्टा है, ये खट्टा है, बासी है। मैनेजर कहाँ है? सर, क्या हुआ? ये कैसा बेकार रेस्तरां है? खराब चीजें परोस रहे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। हमारी शराब में कोई समस्या नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपके लिए एक और बोतल खोल सकता हूं। मैनेजर, मुझे नहीं लगता कि यह शराब की समस्या है। हमारे झाओ साहब को शायद तबीयत ठीक नहीं है। उनका स्वाद थोड़ा खराब हो गया है। झाओ साहब, आप ठीक हैं? क्या आप अस्पताल जाना चाहेंगे? तुम हो, ये जरूर तुम्हारी करतूत है। झाओ साहब, मैंने कभी भी आपकी शराब को हाथ नहीं लगाया। अरे, सब लोग यहां देख रहे हैं। अरे, झाओ साहब, मुझे लगता है कि आपकी बीमारी वाकई गंभीर है। जैसी आपकी मर्जी। अच्छा होगा अगर आप हमारा बिल चुका दें। जी सर, कुल बिल ये है, कृपया भुगतान कर दें। अरे, यह शराब हमने नहीं छुई, आप इसे अपने हिसाब से संभाल लें। जी कोई समस्या नहीं। ठीक है, धन्यवाद। अरे लिन फैन, क्या सचमुच तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं था? वह तो बहुत बुरे काम करता रहा है। हाँ। खोजो, मेरे लिए पूरी तरह से खोजो उस लिन फैन के बारे में। वो आखिर है कौन? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। लिन फैन, हमने कई जगहों से जांच की और पुष्टि की है। हमने सबूत जुटा लिए हैं कि आपने कंपनी के मुख्य ग्राहक डेटा को लीक किया है। प्रतियोगियों को यह सबूत ठोस है। आपका यह व्यवहार न केवल कंपनी के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि कानून भी तोड़ता है। आपको अभी निकाल दिया जाता है। फौरन सामान समेटो और चले जाओ। लिन फैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस किस्म के इंसान हो। पैसों के लिए तुमने सीमाएं भी तोड़ दी। डायरेक्टर वांग, क्या आपको यकीन है कि सबूत ठोस हैं? मौत के मुंह में भी बहस कर रहे हो? यह आपके कंपनी के कंप्यूटर से कॉपी किया गया है। ईमेल और चैट रिकॉर्ड्स।
गुनहगार पकड़ा गया। सचमुच बेवकूफी की हद है, थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारा दिमाग प्रभावित हो गया और तुमने जल्दबाजी में सारे गंदे राज खोल दिए। वाकई मेरा काम आसान हो गया। तुम लोगों में कमीशनखोरी की लालच और अब मुझे फंसाने की बुरी सोच सचमुच बहुत गहरी है। घुल नहीं रहा। बिल्कुल सही, एक ही बर्तन में पकाओ। डायरेक्टर वांग, इतनी जल्दी आपातकालीन बैठक क्यों बुलाई? आखिर चाहते क्या हो? बॉस, हमारी गहन जांच के बाद पता चला कि लिन फैन ने हमारी कंपनी के मुख्य ग्राहक डेटा को प्रतियोगियों को लीक कर दिया। ये हमारे जुटाए गए सबूत है, आप देख लीजिए। बॉस, ऐसे काले भेड़ियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए सबक बने। डायरेक्टर वांग सही कह रहे हैं, काले भेड़िए को सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन लगता है यह भेड़िया मैं नहीं हूं। दोस्तों, अपने ही किए का मजा लो। बॉस, कंपनी का दुश्मन कौन है? कौन कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है? अब साफ हो गया होगा। रही बात राज उगलने की, मेरे कंप्यूटर में मिले सबूत असल में डायरेक्टर वांग ने कल रात मेरे ओवरटाइम के दौरान अपने सुपर अधिकारों का इस्तेमाल कर घुसा दिए थे। टेक टीम के साथी लोग चेक कर सकते हैं। ऑपरेशन लॉग। तुम दोनों निकाल दिए गए हो। साथ ही लीगल टीम तुम दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। सुरक्षा, इन दोनों को बाहर निकालो। तुम आखिर हो क्या? इंसान या भूत? मैं बस वो हूं जिसे तुम कभी हरा नहीं सकते। साथ ही बता दूं, तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हारी नौकरी जाने से खत्म नहीं होगी। अपने कर्मों का फल भोगो। यही होता है जब कोई अघोरी से पंगा लेता है।